वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल द करियर गुरु एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए ये वीडियो डिटेल्स देख लेते हैं थोड़ा, है ना। आप लोग जो लोग भी एस्पिरेंट्स हैं, जो बैंक का एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों को पता चल ही गया होगा कि आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी आ चुकी है। तो चलिए ये वैकेंसी के कुछ डिटेल्स हैं, आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। एक बार डिटेल्स देख लीजिए क्या है आईबीपीएस क्लर्क 2025 का। तो देखिए टोटल वैकेंसी जो है वो 10,277 वैकेंसी है ना, तो वैकेंसी अच्छी है। अब देखिए 10,277 वैकेंसी जो वो ऑल ओवर इंडिया टोटल वैकेंसी है ना। ये स्टेट वाइज अलग अलग वैकेंसी है। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पर एक लिख के रखा, वेस्ट बंगाल में 540 वैकेंसी है। वैसे ही अलग अलग स्टेट में अलग वैकेंसीज है। अगर आप दूसरे स्टेट से वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो वहां पर आप आईबीपीएस का जो वेबसाइट एड्रेस है www.ibps.in, इस वेबसाइट में जाके आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो टोटल वैकेंसी हो गई 10,277। अब रजिस्ट्रेशन डेट का बात करते हैं, मतलब फॉर्म फिलअप जो आपको करना वो कब कब से है। 1 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक है। मतलब 1 अगस्त यानी फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त 2025 तक फिलअप कर सकते हैं। अगर एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से 28 साल तक एज लिमिट है इसका। अब देखिए 20 साल से 28 साल जो एज लिमिट है, यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और हमें डेट बोलते हैं कि सर हमारा ये डेट ऑफ बर्थ है, हम फिलअप कर सकते हैं या नहीं। तो देख लीजिए, उसके लिए मैंने ये डेट लिख दिया है। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2/8/1997 से 1/8/2005 के बीच होना चाहिए। मतलब इससे पहले का आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए और इसके बाद का डेट ऑफ बर्थ आपका नहीं होना चाहिए, वरना आप ये फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं फी के बारे में। तो आप लोगों को पता ही है कि आईबीपीएस का फॉर्म फिलअप का जो फी होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो चलिए फी का अगर बात करें तो जो एससी से है, एसटी से है या फिजिकल हैंडीकैप है पीडब्ल्यूडी से, उनका फॉर्म फिलअप जो लगेगा वो 175 रुपए होंगे। और ओबीसी और जनरल वालों का 850 रुपए लगेगा। ठीक है। और ये जो मैंने लिखा है 5 साल 3 साल, तो देखिए ओबीसी लिस्ट में जो लोग होते हैं, जो लोग ओबीसी में आते हैं ना, उनको 3 साल का टाइम ज्यादा मिलता है एग्जाम देने के लिए। मतलब 28 साल के जो एज लिमिट है लास्ट, उसमें 3 साल और ज्यादा वो दे पाएंगे ओबीसी वाले लोग, तो वो 31 साल तक एग्जाम दे सकते हैं। जो एससी एसटी से हैं वो 5 साल ज्यादा दे पाएंगे, मतलब 28 और 5 33 साल तक दे पाएंगे। और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको 10 साल का टाइम मिलता है, मतलब वो 28 के बाद और 10 साल, मतलब 38 साल तक वो ये एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, क्लियर। अभी देखिए एग्जाम जो है वो 2 फेज में होगा, प्री और मेंस, है ना। तो प्री और मेंस, इसमें पहले इंटरव्यू होता था, बहुत पहले, मान के चलिए 2012 या 13 लास्ट साल था जब इसमें इंटरव्यू भी हुआ था। क्लर्क में इंटरव्यू होते थे और ऑफिसर में भी इंटरव्यू होता था। अब क्या हो गया कि इंटरव्यू नहीं रह गया। ठीक है, तो इसमें क्या रह जाएगा, प्री मेंस। प्री क्लियर करना आपको, फिर मेंस का एग्जाम देना, मेंस क्लियर करना, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, चलिए क्वालिफिकेशन का बात करते हैं। अगर तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मस्ट है। मतलब आप अगर बैंक का जॉब करना चाहते हैं, बैंक के फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना होगा, मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट। अपेयरिंग ईयर में अगर आप हैं तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के वक्त आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट या सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, या हो सकता है दोनों दिखाना पड़े। ठीक है, हो गया। अब आते हैं प्री एग्जाम। तो प्री का एग्जाम कब होगा? अक्टूबर में प्री का एग्जाम होगा। ठीक, नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं यहाँ से इस वेबसाइट में। और मेंस का एग्जाम नवंबर में होगा। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि वेस्ट बंगाल में टोटल 540 वैकेंसी, अपने स्टेट में आप देख ले सकते हैं, है ना। अब आते हैं एग्जाम। तो देखिए एग्जाम कैसे होगा। प्री का जो एग्जाम होगा वो पहले ये जो पुराना पैटर्न था वही है। इंग्लिश में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स होगा और 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। न्यूमेरिक एबिलिटी मतलब मैथ बोल सकते हैं। तो वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स होगा और 20 मिनट टाइम मिलेगा। रीजनिंग के लिए 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स होगा और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इसका मतलब टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स होगा। और टोटल टाइम जो आपको मिलेंगे वो 60 मिनट, मतलब 1 घंटा मिलेगा। पहले भी यही था, लेकिन मेंस में थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो मेंस में नया जो है वो देख लीजिए, इस बार का जो अपडेट है वो देख लीजिए। इंग्लिश जो होगा वो 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स होगा और 35 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है,
क्वांट आते हैं, मतलब मैथ सेक्शन जो है वो 35 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स होगा और 30 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन होंगे, 60 मार्क्स होगा और 35 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। जीए और बीए मतलब ये जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस है, मतलब बैंक का एग्जाम देंगे तो बैंकिंग अवेयरनेस आपको जानने होंगे, बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना पड़ेगा। और जीए में आ गया करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, वो सारे जनरल अवेयरनेस। ठीक हो गया। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होगा और 20 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। मतलब टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 155 होगा, 155। मार्क्स जो होंगे वो 200 होगा और टाइम मिलेंगे 120 मिनट का, मतलब 2 घंटे का। ठीक है, पहले भी 2 घंटे के टाइम थे और ये मार्क्स वही था। ठीक है। तो ये सारे डिटेल्स हैं। हो गया, क्वेश्चन हो गए 155, 200 मार्क्स हो गए और 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का टाइम हो गया। अभी देखिए इस जो डिटेल्स आपको बताने लायक था फॉर्म फिलअप करने के लिए वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर आप कोई भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये दोनों आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ये कॉलिंग नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल पे भी आपको डिटेल्स बता दी जाएगी, या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज करके या कॉल करके जान सकते हैं। या फिर आपके एग्जाम का अगर सिलेबस आप जानना चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको एग्जाम के सिलेबस का डिटेल्स दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।